अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के मेरे देखने वाले प्यारे दोस्तों, हकीम खान व मासूमरों का सो आदाब। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने ये कायनात जब से बनाई है, जितनी अमराज जितनी बीमारियां पैदा हुई हैं, उनका इलाज पहले और बीमारी बाद में भेजी है। अब इस पे इंसान के ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होती हैं कि इलाज बिल-ग़िज़ा अगर खुराकों के ऊपर तवज्जो दे तो कभी दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि न परहेज़ करते हैं, न खुराकों के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो ऐसे में फिर हम खुद ही दावत देते हैं बीमारियों को। खैर दोस्तों, आज का मौजू मैं जो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, उसमें राशा बीमारी है, जो कि हाथ पाँव का काँपना। जब कोई कप हम पकड़ते हैं तो वो ऐसे इस तरीके से वो हाथ काँपते रहते हैं। तो हाथों का काँपना, पैरों से लड़खड़ा कर चलना, ये राशा कहलाता है। अपने दिमाग से, अपनी मर्ज़ी से हाथों को कंट्रोल न कर सकना, तो इसको राशा ही कहा जाता है। ये अमूमन छोटे उम्र के बच्चों से 8 से 10 साल की उम्र के बच्चों को भी हो जाता है, और ये मर्ज़ आगे चलकर बुढ़ापे में और भी ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से और वजह मुफासिल से, खून की कमी की वजह से और पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से ये मर्ज़ और भी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिससे कोई चीज़ पकड़ी ही नहीं जाती। ऐसे मरीज़ अमूमन अगर रात को सोते हैं तो फिर सोने के बाद ये मर्ज़ जौन सा है वो उनके बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उसको मर्ज़ था ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस मर्ज़ में इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात, खुराकें तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इसमें जो सबसे मेन बुनियादी वजूहात हैं, उसमें औरतों में ख़ासकर हैज़ की बेकायदगी की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। तो जिसकी वजह से कम उम्री में ही ये औरतें बेचारी इस मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद फिर 30-35 साल की उम्र में बाकायदा उनके हाथ से कोई काम काज ही नहीं होता और हाथ बेकाबू हो जाते हैं। ये मर्ज़ किस चीज़ में पैदा होता है? ये उज़लात में ही ये मर्ज़ पैदा होता है। हमेशा इस मर्ज़ की जो बुनियाद है, उसकी जो तहरीक है, वो उज़लाती गुद्दी तहरीक है। तो इस उज़लाती गुद्दी तहरीक में आपके हाथ अपने कंट्रोल में आपके नहीं रहते, और यही राशा की सबसे बड़ी निशानी है। प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके कोशिश करनी चाहिए खुराकों में गुद्दी असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, और इस से इंशाअल्लाह आपको ये मर्ज़ कंट्रोल हो सकता है। तो जितना भी इसमें हो सके जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करने वाली, खुश्की पैदा करने वाली दवा जो भी अज्ज़ा हैं खाने पीने के, उनको छोड़ें, जिसमें ख़ासकर चने की दाल है, बेसन की बनी हुई रोटी है, और पकोड़े समोसे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा हम प्यारे दोस्तों आलू मटर गोभी उज़लाती चीज़ें, इनको टोटल आप बंद कर दें। और ख़ुराक में जौन सा है आप असाबी गुद्दी गुद्दी असाबी चीज़ें जो होती हैं, ज़ीरे और सौंफ की चाय, इस्तख़ुद्दूस में 1 ग्राम उसमें डालकर वो सुबह शाम आप कहवा बनाकर पिएँ। ये मेरा इलाज आज़मूदा में अरसा 40 साल से मेरे उस्तादों से मुझे ये नुस्ख़ा मिला, और मैं उनसे ये अब तक 30-35-40 साल में कोई 150-200 मरीज़ मिर्गी के, जिसको आम तौर पर माज़रत के साथ तकरीबन ये राशा के मरीज़ 150 से 200 मरीज़ मैंने अपने हाथों से, मेरे मालिक ने उनको शिफा दी, और वो 2 से 3 माह में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से बचपन में अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये मर्ज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और राशा कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसमें जिस तरीके से मैंने बताया कि गुद्दी असाबी ग़िज़ाओं के ऊपर आप तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह ये मर्ज़ बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गुद्दी असाबी तेल एक बताता हूँ। तो इस तेल में जो-सा है, जो ख़ास जो चीज़ है, इसको इसमें अज्ज़ा के हिसाब से इसको आप गर्दन के हिस्सों पे, मोहरों पे, हराम मग़ज़ पर मालिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये राशा का मर्ज़ जो-सा है आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें जितने भी हो सके कोशिश करनी चाहिए उज़लाती चीज़ों को आप बंद कर दें। तो इसका इलाज जौन-सा है असाबी गुद्दी, जैसे मैंने बताया, गुद्दी असाबी ही के तरीके से इसको आप करें, और इंशाअल्लाह आपके मरीज़ ठीक हो जाएँगे। नुस्ख़ा आपको असाबी गुद्दी असाबी रोग़न नहीं जी, असाबी गुद्दी रोग़न जौन-सा है, ये आपको बनाने की मैं तरकीब बताता हूँ। इसमें आपने लेना है 1.5 पाव
आम तौर पर रोगन सरसों का लेना है और इसमें आपने आधा पाव जैतून का तेल मिलाना है और 2 तोला अजवाइन खुरासानी लेनी है, 5 तोला इसके अंदर रोगन तारपीन आपने लेना है। आग के पत्तों का पानी आपने निकालना है आधा किलो। तो पहले आपने क्या करना है, और इसके अंदर 6 ग्राम आपने मिलाना है मीठा तेलिया, खाम मीठा तेलिया, थोड़ा सा उसको चूरा कर लें, वो भी तेल में डालें और अक के पत्तों का पानी डालकर मीठी मीठी आग पर इसको पका। प्यारे दोस्तों, जब आग का पानी ख़त्म हो तो नीचे उतारने के बाद रोगन तारपीन इसमें मिलाकर रख लें। ये असाबी गुद्दी रोगन है। इसकी हराम मगज़ के पीछे का हिस्सा जो सा है उस पर मालिश करें और ख़ासकर गर्दन और रीढ़ की हड्डी के मोहरों को भी इस तेल की मालिश करके और नीम गर्म टकोर करें। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक खाने का नुस्खा बताता हूँ। इस नुस्खे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि उज़लाती तहरीक को ये तोड़ता है। इस नुस्खे में आपने कोशिश करनी है जितना भी हो सके इसको दिन में 3 टाइम शुरू का 1 हफ्ता इस्तेमाल कराएं, उसके बाद उसको 2 टाइम कर दें। 1 महीना इसको दिन में 3 टाइम, उसके बाद इसको 2 टाइम कर दें। नुस्खे का जो है उसका नाम है गुद्दी असाबी तरियाक। पहले मैंने आपको रोगन बताया, असाबी गुद्दी रोगन, और उसके बाद अभी आपको बताता हूँ गुद्दी असाबी तरियाक। तो नुस्खा इस तरीके से है: छिलका अरीठा, नौशादा ठिकरी, गंधक आंवला सार और सुंड, इन तीनों चीज़ों को आप कूट कर बारीक कर लें और इस को बारीक करने के बाद चाहे तो 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें और चाहे तो इसको आप नखुदी गोलियां तैयार कर लें अदरक के पानी के साथ, और इसकी 1 गोली सुबह दोपहर शाम आप दें पानी के साथ। दूसरा नुस्खा इसमें खिलाने के लिए है जो कि ख़ास कर रायशा के लिए, तो वो मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसमें तीसरा नुस्खा है गुद्दी असाबी मुसहल। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक खुश्की सदा जिस्म से खारिज नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो गुद्दी असाबी मुसल का नुस्खा नोट कर लीजिए। रेवंद असारा इसमें है 1 तोला, सुहागा बिरयान इसमें है 10 तोला, और सकमुनिया इसमें है विलायती 1 तोला, और सूरनजान शीरी आप इसमें ले लें 5 तोला। प्यारे दोस्तों, इसको आपने सारी चीज़ों को सिर्फ ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद इसको मिला लें, नखुदी गोलियां तैयार कर लें। अरके गुलाब की मदद से, अजवाइन के कहवे की मदद से नखुदी गोलियां बना लें और ये गोलियां प्यारे दोस्तों 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दें। अगर मोशन उसको खुलकर ना आए तो आप ये दिन में 3 टाइम पहला हफ्ता दें और उसके बाद इसको 2 टाइम कर दें। इंशाल्लाह आपका ये मरीज़ 1 हफ्ते में आपको महसूस होगा, क्योंकि ये मर्ज़ इस टाइप का होता है, इसमें 1 माह से लेके 4 माह का अरसा लग जाता है। अगर पुराना मरीज़ हो तो 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये मरीज़ लाइलाज मर्ज़ है। तो इसमें आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उज़लाती तहरीक को तोड़ना है और गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ दवाएँ इसे दें। इंशाअल्लाह ये मरीज़ आपका अल्लाह के फज़ल व करम से ठीक होगा। मेरा ये अरसा 35-40 साल से मेरे उस्तादों का ये नुस्खा है, उनका भी आज़मूदा है, मेरा भी आज़मूदा है। तो हाथ पाँव कांपना आपके 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक नॉर्मल इंसान की आप ज़िंदगी गुजारेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और ये नुस्खा ज़रूर बनाइएगा। इस नुस्खे के बनाने के बाद आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और इसमें मुझे आपकी तावन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इसको खोले हुए को मेरे को चैनल को थोड़ा ही अरसा हुआ, 1 माह भी नहीं हुआ, और दोस्तों के इसरार पर इसको मैंने खोला और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वही मेरी हौसला अफजाई करे। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, पैसा जमा करना नहीं, पैसा इधर रह जाएगा। आखिरत के लिए दुनिया में जो कुछ मैं कर सकता हूँ अपने लिए मैं करता हूँ। दोस्तों की इंसानियत की खिदमत के लिए मैं नुस्खा जात कब्र में ले जाने से बेहतर समझता हूँ दुनिया में अपने दोस्तों को मुंतकिल कर जाऊँ। बनाएं और दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ये मेरे नुस्खा जात जितने भी है ये मेरे आजमूदा और सदर नुस्खा जात हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।